हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा में कोरोना के पॉजिटिव केसों में कई लोग ऐसे हैं जिनका किसी न किसी तरह से दिल्ली से संपर्क रहा है। इसी को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो हरियाणा आने जाने वाले कर्मचारियों के पास न बनाए। विज ने कहा कि केजरीवाल ऐसे कर्मचारियों के लिए दिल्ली में ही रहने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली से पहले तबलीगी आए और अब कई ऐसे मरीज सामने आए हैं जो दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली से लौटने वाले लोग हरियाणा में कोरोना कैरियर बने हैं। पहले हमने दिल्ली से जो तबलीगी आए उनमें से 120 कोरोना पॉजिटिव थे, उनका हमने इलाज किया। और अब बहुत सारे लोग जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में है, वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें। उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने मौजूदा समय में अनाज मंडियों में हो रही फसल की खरीद को लेकर हरियाणा सरकार को संदेह के कटघरे में खड़ा किया है। गीता भुक्कल का कहना है कि एक तरफ तो सरकार मंडियों में विपक्षी नेताओं के विजिट न करने की बात कह रही है और दूसरी ओर किसान की फसल का न तो वक्त पे उठान हो रहा है, न ही उसे समय पर भुगतान किया जा रहा है। गीता भुक्कल रविवार को झज्जर अनाज मंडी में किसानों की फसल खरीद का जायजा लेने के लिए पहुंची और इस दौरान उन्होंने आढ़तियों को, किसानों को, श्रमिकों को, सबको मास्क और सैनिटाइजर बांटे। साथ ही साथ प्रशासन और सरकार को गैर जिम्मेवार करार दे दिया। देखिए, वैसे भी वैश्विक महामारी इस कोरोना वायरस से जो है सारा विश्व जूझ रहा है। इस समय खास तौर से जो हमारा अन्नदाता किसान, जो कि इस पूरे के पूरे देश, प्रदेश और सारी दुनिया को अन्न देता है, उसकी फसल कुछ तो खेतों में जो खड़ी हुई थी अब कट के मंडियों में आई है। इसमें मैं कहूँगी सरकार की ओर से पूरी लापरवाही है। कह रहे हैं कि आप मंडियों में विजिट ना करें। आज इतनी जबरदस्त बारिश यहाँ पर आई, जो गेहूं परचेज हो चुकी है या जो सरसों परचेज हो चुकी है, आप यहाँ पे हालत देख लें कि वो किस तरह से खुली पड़ी हुई है और वो पूरी की पूरी भीग रही है। जब आपने किसान से वो परचेज कर ली, क्यों इसका जो ट्रांसपोर्टर्स को आपने, जिसको आपने ठेका दिया हुआ है, फटाफट से इसका उठान क्यों नहीं करवाया? और बहुत सारे आड़ती भाई हमारे ये बता रहे हैं कि उन्होंने किसान की जो फसल ले ली क्योंकि यहाँ से वो उठी नहीं और मंडी का लेवल जो खराब है, जिसके लिए हमने कई बार प्रयास किया कि मंडी का लेवल जो है वो सही हो जाए। बारिश की वजह से जो है खरीदी हुई गेहूं वो भी सारी की सारी इस समय भीग चुकी है और किसान बेचारा जिसकी बारी थी वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं लेके लाइन में लगा के खड़ा हुआ है। मास्क का उपयोग करना चाहिए। कोरोना संकट की घड़ी में विधायक और HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा एक बार फिर से संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। गोपाल कांडा ने इस बार सिरसा जिला प्रशासन की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। उन्होंने MDK इंटरनेशनल स्कूल के ठीक सामने बने मैदान को सब्जी मंडी के लिए सौंपने का फैसला किया है। दरअसल सिरसा में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन के सामने बड़ी समस्या आ गई थी। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से मंडी को वेदवाला शिफ्ट किया गया, लेकिन आढ़तियों ने वहां जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मंडी से जुड़े लोग परेशानी में थे। ऐसे में विधायक गोपाल कांडा ने MDK स्कूल के सामने की जमीन को मंडी के लिए सौंपने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने बताया, विधायक गोपाल कांडा के इस फैसले के बाद प्रशासन के साथ साथ आढ़तियों की एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है और आढ़तियों ने गोपाल कांडा का आभार प्रकट किया है। दूसरी ओर शनिवार शाम को उपायुक्त रमेश चंद बिढ़ान, SDM जयवीर सिंह यादव, मार्केट कमेटी के सचिव विकास
सेतिया और अन्य अधिकारियों ने एमडीके स्कूल के मैदान और उसके सामने स्थित 12 एकड़ के प्लॉट का निरीक्षण भी किया था। सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो लोग घरों में रह रहे हैं उन तक अनाज पहुंचाने का काम, सब्जी पहुंचाने का काम, दूध का, दवाइयों का, ऐसी कई चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो लोगों को रोज़ की ज़रूरतें हैं। वो उसके हिसाब से जो हमारी सब्जी मंडी है सिरसा की, ये सब्जी मंडी मेरे ख्याल लगभग 1970-75 में कटी हुई है। बहुत छोटी है, 2-2.5 एकड़ में। और आज सोशल डिस्टेंस के हिसाब से वो सब्जी मंडी नहीं चल सकती थी, क्योंकि हमें सरकार के आदेशों की भी पालना करनी है। और उसके चलते आज सरकार के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि हम सब्जी मंडी वालों को कोई जगह दी जाए। तो विधायक भाई गोपाल कांडा जी ने उन सब्जी वालों को और फ्रूट वालों को अपना स्कूल एमडीके इंटरनेशनल स्कूल, जिसके ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, इंटरनेशनल ग्राउंड है, वो इंटरनेशनल के हिसाब से बने हुए हैं। उनकी जो सुविधाएं हैं और जो उसका नापतोल है, वो दोनों ग्राउंड उनको दे दिए। एक में सब्जी आएगी और एक में फ्रूट आएगा कि आप यहाँ पर बैठकर जो मेरे परिवारों में सिरसा के अंदर दिक्कत है वो यहाँ बैठकर आप उनकी हल करें। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के हिसाब से काम चल पाएगा। हर आदमी व्यक्ति आएगा तो गेट से सैनिटाइज होके आएगा। तो इस तरीके से ये ग्राउंड भाई गोपाल कांडा जी ने उनको सब्जी मंडी को और फ्रूट मंडी को दे दिए कि लोगों का काम चले। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से, कोरोना से संक्रमित 5 मरीज ठीक हो गए हैं फरीदाबाद में। इस वक्त की बड़ी खबर, अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भेज दिए गए हैं ये मरीज। तो फरीदाबाद में लगातार ठीक होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक फरीदाबाद में 45 मामले सामने आए हैं और 45 में से 35 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं फरीदाबाद से, जहां कोरोना से संक्रमित 5 मरीज ठीक हो गए और वो घर वापस चले गए। 45 कुल मामले फरीदाबाद में आए हैं और उनमें से बताया जा रहा है कि 35 ठीक हुए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। और अगर 45 में से 35 ठीक हो चुके हैं तो प्रशासन ये उम्मीद कर रहा होगा कि जल्दी से जल्दी कोई नया मामला ना आए और जो बाकी 10 बचे हैं इनको भी जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके, ताकि फरीदाबाद जो कि एक टाइम पे बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया था उसको पूरी तरह से कोरोना फ्री बनाया जा सके। फरीदाबाद में अब तक 45 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 35 मरीज ठीक होकर चले गए हैं। आज भी 5 मरीज ठीक हुए और उनको घर भेज दिया गया। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, खुशी की खबर, संतोष, चिंता कम हुई होगी प्रशासन की भी, 45 में से अब 35 ठीक हो गए। जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 5 मरीज इकट्ठे यहाँ से जो डिस्चार्ज किए गए हैं और खुशी खुशी अपने घर गए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब इनकी गिनती काफी कम रह गई है। टोटल 45 मरीज अब तक सामने आए थे, जिनमें से केवल 10 मरीज अब रह गए हैं और 35 मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जिनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। समय समय पर उनकी जांच भी प्रशासन करता रहता है, ताकि दोबारा से किसी में कोरोना वायरस के जो लक्षण है वो दिखाई देंगे तो उनको तुरंत क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मामला पलटकर नहीं आया है जिसमें दोबारा से संक्रमण पैदा हुआ हो। और सबसे खुशी की बात यह है कि केवल 10 मरीज रह गए हैं। लगातार प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है और उसी के चलते ये सब रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फरीदाबाद में कोरोना संक्रमित 5 मरीज और ठीक हुए हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज करके 5 लोगों को घर भेजा गया, यानी कि 45 में से 35 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। हिसार से एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। अब उसका भाई पॉजिटिव आया है। बताया जा रहा है कि 14 दिन पहले बुजुर्ग का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट तब नेगेटिव आई थी, लेकिन फिर लिए गए सैंपल में अब पॉजिटिव आ गई है रिपोर्ट और प्रशासन अब सतर्क है। कम्युनिटी ट्रांसफर का हिसार में यह पहला मामला सामने आया है। अब तक हिसार में कोरोना के 2 एक्टिव पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। इससे पहले शनिवार को आदमपुर क्षेत्र के गांव
में एक युवक में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि डीसी कॉलोनी में पहले कोरोना पॉजिटिव मिले बुजुर्ग के बाद से ही प्रशासन ने डीसी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। शनिवार को 14 दिन की अवधि पूरी होने पर नाके हटाए गए थे, लेकिन शाम से नाकों को फिर से लगा दिया गया। कल शाम को एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें जड़ोली गांव का एक युवक जो 29 ईयर मेल है वो पॉजिटिव आया। वो युवक 2 दिन पहले ही गाज़ियाबाद से यहाँ पे आया था और डायरेक्टली हमारे पास फ्लू क्लिनिक में भी आया था। तो क्योंकि गाज़ियाबाद उधर काफ़ी ज़्यादा केसेस थे तो वो उसका यहाँ पे पहले दिन थोड़ी सस्पिशियस रिपोर्ट थी, तो डाउटफुल थी, और सेकेंड डे उसका दोबारा से सैम्पलिंग हमने कराई तो उसका क्लियरली वो पॉजिटिव आया। तो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स हमने इमीडिएटली ट्रेस कर लिए गए। अराउंड 30 के आसपास उसके कॉन्टैक्ट्स हैं और मैक्सिमम सभी के सैम्पलिंग हो चुकी है। पेशेंट को अभी अग्रोहा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। पेशेंट वैसे ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं, गला खराब की ही थोड़ी उसमें कंप्लेन करी थी। सेकंड आज सुबह एक और पेशेंट पॉजिटिव आया है जो डीसी कॉलोनी से। वो हमारा पहले पेशेंट मैं जानता, मैं एडमिट थे जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी और उनके कॉन्टैक्ट्स में थे ऑलरेडी डीसी कॉलोनी में। तो उनका ब्रदर है, 60 ईयर्स मेल है, तो उनको भी इमीडिएटली हमने अभी अपने अग्रोहा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। उनके साथ भी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पहले भी सैम्पलिंग हो चुकी है और दोबारा से कुछ बाहर से कॉन्टैक्ट्स और उनके आए थे, उन सभी की सैम्पलिंग हो रही है। कल शनिवार को हिसार के आदमपुर के नजदीकी गांव दड़ोली में एक युवक और आज डीसी कॉलोनी के एक 60 वर्षीय बुजुर्ग का जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। उसके लगभग दोनों के 50 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनसे उनके संपर्क रहे हैं और प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आगे कोरोना ना फैले उसके लिए मुस्तैद है। और लगभग जितने इलाके के ये गांव है, डीसी कॉलोनी और दड़ोली गांव जो है, उनको पूरी तरह से सील करने का काम प्रशासन ने किया है। अब देखने वाली बात है कि इस प्रकार से बढ़े हुए 2 मामलों के बाद प्रशासन और कितनी सख्ती से पेश आता है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कालावली की अतिरिक्त अनाज मंडी में किसानों से प्रति कट्टा सरसों की खरीद पर 1 किलो सरसों अधिक तोली जा रही है। पहले ही कोरोना वायरस और मौसम की मार झेल रहे किसानों को मंडी में लूटा जा रहा है। गांव पिपली के किसान का कहना है कि सरसों की फसल को लेकर मंडी पहुंचा था। किसान ने बताया कि करीब 20 क्विंटल सरसों थी। जैसे ही मार्केट कमेटी के चेयरमैन गुरचरण सिंह मत्तड़ और वाइस चेयरमैन मंडी पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ, क्योंकि जब फिर से सरसों का वजन कराया गया तो वजन में फर्क निकला। लॉकडाउन में पहली बार देश में रेल का चक्का जाम हो गया था और सभी रेलगाड़ियों को कई स्टेशन पर रोक दिया गया था। बढ़ते लॉकडाउन के चलते देश में पनपी अनाज की कमी को पूरा करने के लिए रेल विभाग ने जरूरी सामान की सप्लाई के लिए मालगाड़ियों का सहारा लेकर ढुलाई का काम शुरू किया। ढुलाई ठेकेदार की मार्फत रेलवे ने हरियाणा के अंबाला से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोलकाता सहित अन्य प्रदेशों में जरूरत के अनुसार खाने पीने के सामान की ढुलाई का काम शुरू किया। गुड्स ट्रेन जो चल रही हैं उनमें ज़्यादातर ट्रेनें फूड ग्रेन्स लोड कर रही हैं। जो एफसीआई के गोदामों से जगह जगह एफसीआई की साइडिंग्स हैं, उनसे फूड ग्रेन्स लोड करके भारत के विभिन्न राज्यों, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में भी जा रही हैं और अलग अलग राज्यों में गुड्स ट्रेन लगातार जा रही हैं।
अंबाला के ठरवा माजरी गांव में 42 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ठरवा माजरी गांव को सील कर दिया है। वहीं गांव में डोर टू डोर जांच अभियान चलाकर लोगों का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। जो कोरोना पेशेंट है हमारे पास 20 तारीख को अंबाला कैंट में डायलिसिस के लिए आया था। उस दिन भी इसकी कंडीशन थोड़ी सी सिक थी, लेकिन 23 तारीख को उस दिन इसका डायलिसिस हो गया था, स्टेबल होके इसको भेज दिया गया था। 23 तारीख को दोबारा से फिर प्रेजेंट किया इस पेशेंट ने और इसके फेफड़ों में भी उस टाइम पे पानी था। इसकी कंडीशन काफ़ी सिक थी, डायबिटीज इसकी जो ब्लड शुगर लेवल है इसका काफ़ी रेज था और इसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इसको तुरंत प्रभाव से पीजीआई रेफर कर दिया गया था 23 तारीख को। 24 तारीख को इसके कल सैंपल हुए हैं और आज मॉर्निंग में लगभग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास इसकी रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव आई है और ये है कि ये पिछले 1 साल से लगातार डायलिसिस में था और इसकी जो किडनी की बीमारी थी काफ़ी गंभीर है इस टाइम पे और लेकिन अभी जो मेरे को पीजीआई से सूचना प्राप्त हुई है, मेरे साथी ने दिए, तो उसने साफ साफ कहा कि इसका पीजीआई में डायलिसिस हो चुका है और अभी पेशेंट इस टाइम पे लगभग स्टेबल है। यमुनानगर की जेल में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत का मामला गरमाता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल होली के दिन हुए झगड़े और फायरिंग मामले को लेकर रमन नाम के शख्स ने 22 अप्रैल को सरेंडर किया। जेल प्रशासन के मुताबिक रमन की तबीयत खराब होने के बाद उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में लोग सिविल अस्पताल में पहुंचे, जिन्हें लॉकडाउन के चलते पुलिस ने रोका। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ और जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जेल में षड्यंत्र के तहत रमन की हत्या की गई। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।